हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अनदर वीकेंड, अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग यहाँ न्यू ईयर मार्केट घूमने आए थे। लग तो रहा होगा कि काफ़ी अंधेरा हो गया है, काफ़ी रात हो गई है, लेकिन नहीं, अभी सिर्फ 4:30 बज रहा है। आज मौसम सुबह से बहुत ख़राब था। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मगर फिर भी बाहर घूम सकते हैं, ऐसा है। तो आज हम लोग आए हैं दूसरे शहर में, लिवरपूल। बहुत ही फेमस शहर है और ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। बहुत ही पुराना स्टेशन है और ये यहाँ की न्यू ईयर मार्केट, जो कि दिसंबर स्टार्टिंग से नहीं, नवंबर एंड से ही या दिसंबर के स्टार्टिंग से ही यहाँ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल आ जाते हैं। एंड काफ़ी फेमस ये मार्केट है, तो मैंने सोचा मुझे यहाँ का व्लॉग बनाना चाहिए और मैं खुद देखना चाहती थी कि यहाँ क्या है। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। लास्ट ईयर हम लोग यॉर्क गए थे, उससे पहले वाले ईयर में हम लोग एडिनबर्ग गए थे, स्कॉटलैंड। कितना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है अभी। सी बारिश हो रही है, बहुत हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जैसे लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सब घूमने फिरने निकल गए हैं, बच्चे छोटे बड़े सब। और ये बिल्कुल सिटी सेंटर है यहाँ का, बिल्कुल सिटी सेंटर है। और यहाँ पे लोग फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बारिश में घूम रहे हैं। और ये यहाँ का मैं रेलवे स्टेशन देख रही थी, कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। सो चलते हैं अब मार्केट में, और तो चलते हैं अब मार्केट के अंदर और देखते हैं कि यहाँ की मार्केट्स की क्या खासियत है। बड़ा होटल है यहाँ पर, रेड रेडिसन। आप जब किसी शहर में आते हो तो पता चलता है कि यहाँ की क्या क्या खासियत है। लंदन शहर का जो सेंट्रल लंदन है, उसके बाद से मुझे सबसे ज़्यादा केओस अगर देखने को मिला तो वो लिवरपूल में ही है। और ये है यहाँ का बहुत ही फेमस थिएटर, एम्पायर थिएटर। बहुत बड़े बड़े थिएटर्स यहाँ पर होते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं। और अभी भी हम लोग न्यू ईयर मार्केट के बाहर ही टहल रहे हैं, एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ से एंट्री होती है इस मार्केट की। अच्छा, ऐसी जगहों पे आओ ना तो अपना बचपन याद आता है कि हम बचपन में इंडिया में जब भी इस तरह का फेस्टिवल होता था ना, तो वहाँ पे मेला लगता है, फेयर। और इंडियन मेलों में इंडियन की चीज़ें जो मशहूर, जो बचपन में हम लोग यूज़ करते थे, खेलते थे, वो ऐसी चीज़ें मिलती है। और यहाँ की ये ब्रिटिश लोगों की का मेला है। Easiest game to win is John Barrington RPC. Easiest game. This is our brand new colour game all the way from Legoland. You guys want to have a go? Join up for one of these. अब इसको देख के बचपन नहीं याद आएगा तो क्या याद आएगा यार। आई डोंट नो इट्स हलाल और नॉट, बट कितने सारे फ्लेवर्स हैं। बड़ा है यार। लास्ट ईयर हम लोग जब यॉर्क गए थे तो वहाँ की क्रिसमस मार्केट या न्यू ईयर मार्केट के बारे में इतना सुना था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि चलने की जगह नहीं थी। यहाँ एटलीस्ट चलने की जगह है। शायद आज का मौसम ठीक नहीं है, इस चक्कर में हमें चलने की जगह मिल गई है, लोग कम आए, वरना अक्सर इस तरह के मार्केट्स में बिल्कुल चलने की जगह नहीं होती। बच्चों को मतलब आज वीकेंड भी पड़ गया है और अभी से लेकर के न्यू ईयर तक के तीन वीकेंड्स पड़ेंगे। पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को बारिश में भी छाता लगाकर या ऐसे वॉकर पे
रेड शीट लगा करके घुमाने लेकर आए हैं। सी कितना यमी, ये पूरा स्टॉल ही कैडबरी हॉट चॉकलेट का है। ज्वेलरी, अच्छा इस तरह के शॉप्स यहाँ बहुत रहते हैं। विंटेज ज्वेलरीज, वुलन मार्केट, हैंडमेड स्वेटर्स होते हैं ये। इतनी सारी खाने पीने के ऑप्शंस। Best part of any, yeah, end it, yeah. We haven't been to the other side. खूबसूरत शॉप है, मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट, पोस्टर्स। लिवरपूल की चीज़ें जो यहाँ की फेमस हैं, एल्बर्ट डॉक। इस तरह के मार्केट में आओ ना तो भले ही कोई काम की चीज़ हो ना हो, सब कुछ अच्छा लगता है। बस लगता है सब कुछ खरीद लो, भले उसके बाद उस चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, बट डिस्प्ले में देखकर अच्छा लगता है। इसे कहते हैं बचपन का ट्रॉमा। अगर किसी को याद होगा इसके ऊपर की कोई भी राइड तो वो दोबारा नहीं करना चाहेगा। मुझे याद है कि मैंने पटना में किया था, डिज्नीलैंड में, और उसके बाद से कान पकड़ लिया था कि मैं ये कभी नहीं करूँगी। बट यहाँ लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। इतनी तेज़ हो गई कि हमें थोड़ा हटना पड़ा, और ये बेचारा पूरी मार्केट ऐसे ही घूमा है ये लगा के। कुछ नहीं आता, किसी मार्केट में जाएंगे उनको कुछ ना कुछ चीज़ देखनी है, ना कुछ किसी चीज़ को एंजॉय करना है। बस हाँ, खाने पीने की चीज़ों में बस सरोज को लगा दो। हमेशा कहते हैं उनको मीठा पसंद नहीं है, हमको मीठा पसंद नहीं है, तीखा पसंद है, ये वो। ये सब देख के कौन कह सकता है कि उसको मीठा पसंद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं ले सकती, ये हलाल नहीं है और इसमें रम भी मिला हुआ है। बट लुक एट दिस, खजाना है। फिर से बारिश खत्म, फिर से भीड़ शुरू। घूमने फिरने में कोई इंटरेस्ट नहीं ना सरोज, बस खाना चाहिए। चूरोस गिराओ मत यार। लाइफ का मोटिवेशन खाना है। लुक एट दिस, मैं तब से यहाँ खड़े होकर यही देखती जा रही हूँ, बट खा नहीं सकते यार। हाँ, किसी को देख के लग ही नहीं रहा है कि किसी के ऊपर बारिश का कोई असर है। ये सच में बहुत टेस्टी है। अच्छा, ऐसी जगह पे आओ ना जहाँ पर मेजॉरिटी जो है, न्यू ईयर मार्केट या ऐसा, आपको हलाल ऑप्शन खाने पीने के बहुत कम मिलते हैं। अनटिल अनलेस कोई ऐसी हमारे देसी पाकिस्तानी या इंडियन स्टॉल ना मिल जाए। मेरा इतना दिल कर रहा है ना कि इस मार्केट को मैं ऊपर से इसका को कैप्चर करूँ, बट इससे ज़्यादा कोई ऊंची जगह है नहीं यहाँ पर। आई थिंक मुझे इस पे ही जाना पड़ेगा इस पूरी फेयर को देखने के लिए। तो इस तरह के मार्केट में खाने पीने के ऑप्शन तो बहुत होते हैं।
सारी मार्केट में यहाँ से लेके वहाँ तक खाने पीने के ऑप्शंस बहुत होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के लिए जो हलाल खाना खाना चाहते हैं, जिसमें अल्कोहल, जिनको जो अल्कोहल नहीं लेना चाहते हैं, या और अगर आपको फूड में कोई एलर्जीज है, लाइक आपको मिल्क एलर्जी है, तो आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं हैं। बट उनके लिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भी खा लेते हैं, उनके लिए तो ऐसी जगह इज लाइक जन्नत है। जैसा मैं बता रही थी, अल्कोहल के लिए इट्स लाइक अ बंडल। ये सारे अल्कोहल हैंडमेड है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्टोर, इट्स ब्यूटीफुल। ज्वेलरीज, rings, bracelets। तो ऐसा कुछ नहीं है जो लगे कि आपने पहले नहीं देखा है। हाँ, कुछ फूड ऑप्शंस हैं ऐसे जो पहले नहीं खाया हुआ है, ग्रीक फूड या दूसरे फूड, बट उसके अलावा इस तरह की मार्केट्स देख के लगता है कि हमने इंडिया में भी देखा है। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी होती है। आप अगर ब्रिटिश फेयर में आओ या अगर आप इंडियन फेयर में जाओ, हाँ, खाने पीने की चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। सी कितना अट्रैक्टिव है ये। अगेन फूड 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 बट नॉट हलाल। अगेन मुझे मीठी चीज़ें पसंद है, मगर लुक एट दिस, ब्राउनीज एंड केक्स। क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं जिससे आप अपना क्रिसमस ट्री जो है वो डेकोरेट कर सकते हो। मुझे इस पूरे फेयर को ना ऊपर से देखना था, लाइक ऐसे थोड़ी ऊंचाई से, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं इस पर चढ़ूँ और वीडियो बनाऊँ। सो फाइनली मैंने टिकट ले लिया है और चलते हैं। सरोज और इब्राहिम नहीं आ पाएंगे बिकॉज आई थिंक बच्चों को अलाउड भी नहीं होगा इसमें। मैंने पूछा तो नहीं, वैसे बच्चे दिख नहीं रहे इसमें, बच्चे अलाउड भी नहीं होंगे। और उसके बाद उसका स्ट्रोलर भी था, तो उसको कहीं रखने की जगह नहीं थी यहाँ पर, तो सिर्फ मैं आ गई। ये राइड जब फिनिश होगी तो हमारी बारी आएगी। मैं जब लंदन आई थी ना, तो अपने कज़न के साथ एक लंदन आई पे गई थी, और उससे पहले आई थिंक बचपन में किया होगा कभी, उसके बाद आज कर रही हूँ। आई डोंट नो क्या एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। अब नज़दीक से देख रही हो तो पता चल रहा है इट्स क्वाइट ह्यूज। खूब मज़ा ही आया, डर ना लगे मुझे। बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो वाला है, तो शायद डर नहीं लगेगा। बस इस पूरे फेयर को ऊपर से लेने की ख्वाहिश ने मुझे इसमें बैठने में मजबूर कर दिया है। मैं चाह रही थी कि ये मेला मैं ऊपर से देखूं कि कैसा दिख रहा है, वरना सच बताऊं तो मुझे झूले वूले पे चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके, थैंक यू थैंक यू। बिस्मिल्लाह। सो ये होता है यहाँ से स्टार्ट, और इन लोगों ने बैठने के लिए बोला मुझे कि आप बैठ जाओ, वरना शायद बस मुझे ये ऊपर से लेना था, इसलिए मैं इससे बैठ गई। एंड इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, लाइक ऐसा नहीं है, डर नहीं लग रहा है, बैठने की जगह है। हाय माय बेबी।
ऊपर से पूरे एरिया का नज़ारा। काफी ऊंचा है यार, मुझे लगा था कि ज्यादा नहीं होगा, बट लुक एट दिस। पूरा सेंटर यहाँ से नजर आ रहा है और पूरी सिटी भी जो कि ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, बट लुक एट दिस। यहाँ पे देख के नहीं लग रहा है कि सिटी खाली है, लगता है सारे शहर के लोग इसी जगह आ गए। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये पूरा शहर लिवरपूल पूरे शहर का नज़ारा जो मैं देखना चाह रही थी। सो हैप्पी, यहाँ से सब नजर आ रहा है। सो बस इस फेयर को देखने के लिए आज इस थैंक यू। ओके थैंक यू। बेचारा जब से मेरा बेटा आया था वो स्ट्रोलर में ही था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हमने उसको इसमें रखा हुआ था। अभी बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल और इनको छोड़ा गया है। अब बस पंगा ये है कि इनको वापस कैसे ले जाएंगे। चलो ट्रेन राइड करते हैं, चलो चलो चलो, कम ऑन, चलो ट्रेन राइड करते हैं। Careful, careful. And bye bye, Papa. Papa, bye bye. Say bye bye, Papa. I have been given the duty of making the video today, so let's see how it comes out. I'm probably the worst person at shooting a video or taking a picture, so I'm pretty sure the video is not gonna be that good of a quality, but still I'll just see how it comes out. You enjoy? अब इनके राइड की बारी है, मेरी राइड तो हो गई, ये इनकी राइड है। Beep beep, beep beep, beep beep. चुक 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 गाड़ी, चुक चुक गाड़ी। ये हमारा स्टेशन आ गया। मुझे लग रहा है मैं 2 बार अपना बचपना जीऊंगी, एक तब जब मैं खुद बच्ची थी और अब जब मुझे अपने बेटे के साथ उसको एंजॉय कराना है। और इनके साथ तो यही है ना कि इनको स्ट्रोलर से अगर निकाला जाए तो उसके बाद फिर भाई साहब हाथ नहीं आते हैं। अब चैलेंज ये है कि इब्राहिम को वापस कैसे उनके स्ट्रोलर में डाला जाएगा। We've got lots of markets to go to. No, 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 no. We'll get a big lollipop to take home. Yeah, a big lollipop. चलो भाई, जाने का वक्त आ गया।
बहुत घूमा हम लोगों ने यहाँ पर, अच्छा टाइम पास हुआ और मज़ा भी बहुत आया। बारिश की वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल हो रहा था, बट जब हम लोग यहाँ आए तो बारिश बहुत हल्की हो गई थी कि हम लोगों ने एंजॉय किया इस मेले को। इट वॉज रियली गुड। तो अब चलने का वक्त आ गया, हालांकि बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब बारिश भी नहीं हो रही है, बट अभी हमें यहाँ से जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये राइड बहुत मज़ेदार थी और मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। खुला ही हुआ था लेकिन डर नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी स्लो चल रही है, इतना भी तेज़ नहीं है। और पूरा ही शहर देखने को मिला। अच्छा शहर है ये लिवरपूल। लास्ट टाइम यहाँ हम समर्स में आए थे और इस बार ये विंटर मार्केट। ऐसी जगहों पे आती हूँ ना तो मुझे हमेशा ही याद रहता है कि जब हम लोग छोटे थे और ऐसे इंडियन फेस्टिवल्स में जब वहाँ मेले लगते थे तो इतने बड़े झूले तो नहीं होते थे वहाँ पे तब, मतलब डिज्नीलैंड की बात नहीं कर रही हूँ। जब लोकल में हमारे मतलब गली मोहल्ले में मेला लगता था या फिर ऐसे शहरों के बीच में, तो हम छोटे होते थे, पापा और अम्मी हमें, कभी पापा अपने साइकिल में बिठा के ले जाते थे या अम्मी के साथ हाथ पकड़ के हम लोग जाते थे। इस मेले में सब कुछ दिखा, जलेबी नहीं दिखी। तो अपना बचपन याद आ जाता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को भी मज़ा आया तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कितना खूबसूरत शहर है ये, और रात में और अच्छा भी लग रहा है। ऐसे घूमने में काफ़ी टाइम से मौसम बहुत ख़राब था, रोज़ रोज़ बारिश। आज भी बारिश हुई मगर घूमने के लिए मिल गया, बिकॉज बहुत हल्की बारिश थी आज की, बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई। काफ़ी बिजी शहर है ये और बहुत खूबसूरत भी। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। एंड फिर मिलते हैं एक नई जगह, नई एक्सपीरियंस, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।